आगे बढ़ेंगे, कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा गया है और इसमें कई बड़ी तब्दीलियों की बात है। दरअसल यूपी महिला आयोग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव, जहां पर बुटीक सेंटर में सिर्फ महिलाएं ही माप लेंगी। जिम में महिला जिम ट्रेनर रखना जरूरी होगा। सैलून में पुरुष नहीं बल्कि महिलाओं के बाल महिलाएं ही काटेंगी। स्कूल बस में भी महिला सुरक्षा गार्ड जरूरी होगी। कानपुर हत्याकांड के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें अलग अलग तब्दीलियां की गई हों और इसमें लॉजिक ये दिया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सभी बातें जरूरी है। महिला आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश भी सामने रख दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर आप दर्जी के यहाँ या फिर बुटीक पर अपने कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं तो वहाँ पुरुष दर्जी आपका माप नहीं ले पाएगा और वहाँ महिला को स्पेशली रखना होगा ताकि वो महिलाओं का माप ले। साथ ही साथ इसी तरीके से पुरुष महिला के बाल नहीं कट पाएंगे। डांस स्कूल हुआ या फिर कोचिंग सेंटर हुआ या फिर जिम हुआ, महिलाओं के लिए महिलाओं को रखना जरूरी होगा। मोहम्मद शबाब इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। इंडिया न्यूज संवाददाता शबाब, यूपी सरकार को भेजा है प्रस्ताव ये महिला आयोग की तरफ से, इस पर फैसला कब तक? अब देखिए, अभी ये प्रपोजल ड्राफ्ट करके राज्य महिला आयोग ने सरकार को भेजा है। अब सरकार को इन बिंदुओं पर सोचना है कि ये जो एग्जैक्ट महिला आयोग की तरफ से प्रपोजल आया है उस पर एज इट इज काम करना है या इसमें कुछ तब्दीली करनी है। जैसा कि आपने बताया, हमारे दर्शकों ने भी इस बात को सुना कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य महिला आयोग ने इस पर चिंता जाहिर की है और इस चिंता के मद्देनजर इस चिट्ठी को लिखा गया है। सबसे पहली बात, अगर इंडिविजुअल एक एक टॉपिक की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो जिक्र है वो महिला दर्जी को लेकर के है कि इसमें अब महिला दर्जी ही महिलाओं के कपड़ों की नाप लेंगे। उसके बाद इस चीज को दूसरी तरफ सैलून की तरफ बढ़े हैं, जहां पर महिला ही बाल काटेंगी। इस तरीके की तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अब राज्य महिला आयोग ने इन पर किन किन बिंदुओं पर कैसे विचार किया है, क्या कुछ उनके जहन में था। हालांकि बबीता चौहान इस बाबत महिला सुरक्षा का ही हवाला दे रही हैं, जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। वो कहती हैं कि कानपुर की घटना के बाद इस तरीके की चीजों को जो है वो एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। लिहाजा हमने सरकार को ये प्रपोजल भेजा है। सरकार को इस पे आगे का कदम बढ़ाना है। फिलहाल राज्य महिला आयोग की इस चिट्ठी के बाद चारों तरफ एक अफरा तफरी सी है, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जिनका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि टेलर की दुकान पर तो महिला उपलब्ध हो सकती हैं। जिम ट्रेनर में अधिकतर जितने भी बड़े जिम हैं जहां पर यूनिसेक्स होते हैं, वहां पर महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर पहले से मौजूद रहते हैं। ठीक इसी तरह पर सैलून में भी एक आध मेल हेयर स्टाइलिस्ट हो सकता है, लेकिन महिला हेयर स्टाइलिस्ट पहले से मौजूद रहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट महिलाएं रहती हैं। इस तरीके की चीजें जो लिखी गई हैं उस पर कैसे सरकार फैसला लेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो पाएगा। फिर सरकार को इसका ड्राफ्ट तैयार करके सारे जिलाधिकारियों को भेजना पड़ेगा, पुलिस को भेजना पड़ेगा। उसके बाद वो एक एक जगह पर ये नोटिस चस्पा करेंगे। उसके बाद इन तमाम चीजों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। फिलहाल महिला आयोग ने ये चिट्ठी लिख दी है। अब सरकार को इस पर फैसला लेना है कि कैसे और किस तरह इस पर आगे काम करना है। जी, अब प्रस्ताव रख दिया गया है, इस पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसकी चर्चा चारों तरफ होती है। शबाब, जैसे ही इस फैसले के बारे में मालूम हुआ, इस प्रस्ताव के बारे में मालूम हुआ, तो हम लोग भी न्यूज रूम में बात करने लगे। इस पर तरह तरह के रिएक्शंस थे। कोई कह रहा था कि महिला और पुरुष के बीच में ऐसे तो भेद और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर दोनों साथ में काम करें, आगे बढ़ें, ये तो फॉर्मूला बिल्कुल फेल साबित हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, सही फैसला है, कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं माप देने के लिए। तो कई लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि जिन जिन फील्ड में महिलाओं को रखने की बात है, जैसे सैलून हो गया या फिर बुटीक हो गया या टेलर की दुकान हो गई या फिर जिम हो गया, डांस स्कूल हो गया, कोचिंग सेंटर हो गए, क्या इन सभी जगहों पर महिलाएं काम करती हैं? कई जगह तो महिलाएं ना के बराबर होती हैं। तो कैसे फैसला इंप्लीमेंट हो सकता है? अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि सिर्फ चिट्ठी लिख देने से उसके एग्जीक्यूशन को नहीं समझा जा सकता है। सरकार को इस पर बहुत ज्यादा गहन चर्चा करनी होगी, बहुत गहन मंथन करना होगा। उसके बाद इस पर वो फैसला ले पाएंगे, क्योंकि राज्य महिला आयोग ने महज इस चिट्ठी को लिख दिया है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप खुद इस चीज को अपने ऊपर सोचिए। अभी जब आप बुलेटिन के लिए मेकअप ले रही होंगी तो 99% इस बात के आसार हैं कि जिसने आपका हेयर किया होगा वो मुमकिन उम्मीद है एक लड़का होगा।
मेकअप आर्टिस्ट तो महिला हो सकती हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट अधिकतर लड़के ही होते हैं। वो इनको सीखते हैं क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं, बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। लड़कों को आप नाइट ड्यूटी में हैं, इवनिंग ड्यूटी में हैं, आप 10 बजे का बुलेटिन है तो वो आपको तैयार कर सकता है। फिर अगर महिला हेयर स्टाइलिस्ट आप रखेंगे तो उसको पिक एंड ड्रॉप देना पड़ेगा, उसको घर तक आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए घर से निकल पाना रात में मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की तमाम चीजें जो पशुपेश होते हैं वो सामने आते हैं। बड़ा कदम है और इस पर कैसे काम होगा ये सरकार को फैसला लेना है। सरकार इस पर कैसे बात करती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वहां पर अमूमन जैसे आप जितने भी यूनिसेक्स जिम हैं आप जाकर देखिए, मुझे लगता है 99% महिलाओं को ट्रेन करने वाली जो महिला ट्रेनर होती हैं वो मौजूद रहती हैं और पुरुषों को पुरुष ट्रेन करते हैं। इसी तरीके से सैलून में जो बड़े सैलून है वहां पर महिलाओं के लिए महिला ही मौजूद रहती हैं, पुरुष बहुत कम मौजूद रहते हैं। डांस क्लासेस में महिलाओं को डांस सिखाने वाली महिलाएं रहती हैं, जुम्बा वगैरह जो क्लासेस होते हैं वो महिलाएं कराती हैं, पुरुष वहां पर मौजूद नहीं रहते। आज छोटी मोटी जो चीजें हैं, टेलर वाला मामला है या दूसरी जो उन्होंने बातों को लिखा है, अब कैसे इस पर काम होगा इस पर इंतजार करना होगा। महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता चौहान वो महिलाओं की सुरक्षा का हवाला दे रही हैं। उनका कहना है कि कानपुर की जो घटना है उसके बाद इस चीज को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सरकार को इस पर बड़ा फैसला लेना है, कैसे काम होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या सरकार इस पर अमेंडमेंट करती है, कैसे इस पर काम करती है, या महिला आयोग के इस प्रपोजल को कैसे सरकार ड्राफ्ट करती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, सरकार तक ये अभी पहुंचा है। कैसे इस पर काम होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया मोहम्मद शबाब कि हाँ हमें तैयार होना होता है, तो हमारे भी मेकअप रूम में 50% स्टाफ है, मेल भी हैं फीमेल भी हैं। और बिल्कुल ठीक कहा, हेयर ड्रेसर हुए या टेलर्स हुए, इसमें मेल्स ज़्यादा देखे जाते हैं। ऐसे में बड़ी चिंता की बात यह भी है। साथ ही साथ न्यूज़ रूम में एक रिएक्शन और सामने आया था, लोग कह रहे थे कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग इन प्रोफेशंस में ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ये जानबूझ कर लिया गया फैसला या फिर जानबूझ कर दिया गया प्रस्ताव तो नहीं है। खैर इंतजार करते हैं, अभी प्रस्ताव है, फैसला होना बाकी है। नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, एएमयू अल्पसंख्यक दर्ज